उनके बच्चों को पीट रहे हो, उन्हें पीट रहे हो। हम लोग गए थे घटना और हमने जब जेल को दवा बनाया तो जेल में है और जेल में है और उस पर एलएच से लगेगी। यदि एलएच से नहीं लगी तो हमने चेतावनी दी हुई है जन आंदोलन करेंगे। और हाल में भाईचारे का कथन करने वाले आदमी को समाज में बर्दाश्त करेंगे। बहरहाल यह चुनाव भी है, अभी 1-2 महीने में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह कॉलोनी जाके छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं। उनमें लोगों में जागरूकता फैली है। पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बहुत सारी महिलाओं ने, हमारी माता बहनों ने यह विचार रखे। उसी को, इसी जागरूकता को कि जो मुद्दे हमारे हैं शिक्षा के, चिकित्सा के, फ्री होने के और महंगाई के, महिलाओं के सम्मान के, इन सब बातों पर ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वो बहुत तेजी से माहौल बनेगा। और मैं समझता हूँ कि बहन गौतम जी ने तो कार्यक्रम के जरिए हम लोग अपनी माता बहनों तक ये संदेश दे सकते हैं। और वो हमारी माता बहनें गांव-गांव, कॉलोनी, मोहल्ले सकती है कि इस जिले में ये पहला जिला है उत्तर प्रदेश का जिसमें कोई नेता नहीं है। सारे व्यापारी हैं, एक ही पार्टी के। 35 साल से सामने नगर निगम है। उस नगर निगम पर 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। वहाँ देखना गंजों में निकलना हुआ है, टूटी हुई सड़कें हैं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी भरा हुआ है। पानी निकासी की 35 साल में कोई व्यवस्था नगर निगम नहीं करता है। और वो 50 साल यहाँ राज्य में कवि नगर में आप जाओगे तो यहाँ स्ट्रीट लाइट है, चमचमाती सड़क है, पार्क है, सेंट्रल पार्क है, स्कूल है, अस्पताल है, स्ट्रीट लाइट है, सारी सुविधाएं हैं, सारी सहूलियत है। और आप विजयनगर में जाओगे तो ना नाली है, ना सड़क है, ना खड़िया है, ना वो SC OBC के लोग रहते हैं और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, इसलिए उनके साथ भेदभाव होगा। और लीडर इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी समस्या इस जिले में हो तो आप किसके पास जाओगे? सारे शिक्षा के माफिया, यहाँ का जो MLA है, जो MP हो गया, शिक्षा का सबसे बड़ा माफिया। यहाँ का जो राज्यसभा का सदस्य है अनिल अग्रवाल, वो शिक्षा का और भी बड़ा माफिया। यहाँ का MLC वो दिनेश गोयल, वो उससे भी बड़ा माफिया। शिक्षा की दुकान चला रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को। और ये सही मायने में ये जो एक वर्ग है वो वर्ग चाहता है, वो साजिश रच रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं शिक्षा को इतनी महंगी कर दो कि हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाए, पढ़े लिखे ना। यही स्थिति है। तो जिसने भी ये पंक्तियां लिखी वो व्यक्ति सही मायने में व्यक्ति कहने लायक नहीं है, मानव कहने लायक नहीं है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि उसी व्यक्ति की धारणा को और भावना को इस देश के लोग हजारों साल से मानते चले आ रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात। पढ़े लिखे लोग, मनुवादी लोगों में मेरा ऐसा मानना है कि 95% लोग पढ़े लिखे हैं। वो सभी लोग इसी विचार को मानते हैं। महिलाओं के साथ मारपीट करना, का अपमान करना, हमारे बहुजन समाज के तमाम लोगों को अपमानित करना, उत्पीड़न करना, शोषण करना, शिक्षा से वंचित करना, रोजगार से वंचित करना, हजारों साल तक यही पढ़े लिखे लोग जो जनता पार्टी के रूप में हमारे सामने आए, जो जनता दल के रूप में हमारे सामने आए और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में लगभग 17 साल प्रधानमंत्री के रूप में। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसमें से एक सीट ये गाजियाबाद सदर की है। तो यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी ने निर्णय लिया है कि 10 सीटों पर हमको चुनाव लड़ना है। तो यहाँ पर चौधरी सतपाल जी और हमारी पूरी जिले की टीम, मंडल की टीम सब लगी हुई है। अर्चना दीदी हमारी लंबे समय से महिला मोर्चा को देख रही थी, तो हमने इनसे भी अनुरोध किया कि महिलाओं को इकट्ठा करो, चुनाव में सबको ड्यूटी लगनी है, सबको लगाना है। तो हम आजाद समाज पार्टी के माध्यम से सारी महिलाओं को इकट्ठा करके, सारे पुरुषों को इकट्ठा करके यहाँ हर हालत में हमें जीतना है। इसके लिए यहाँ हम लोग आए थे। आवश्यक दिशा निर्देश जो देने थे हमने दिए हैं और आपके माध्यम से फिर हम अपील कर रहे हैं कि सभी महिलाएं और पुरुष आने वाले समय में जब भी इलेक्शन हो, 15 अक्टूबर के आसपास इलेक्शन होगा, पर आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपना एक वोट देने का कष्ट करें। इस तरह से लोग परेशान है गाजियाबाद में, और खासकर शिक्षा को लेकर
शिक्षा माफिया यहाँ एडमिशन नहीं कर रहा है गरीब बच्चों को, उन्हें शिक्षा से वंचित करने की साजिश हो रही है। यहाँ नगर निगम और जीडीए गैर बराबरी और भेदभाव कर रहा है। विजयनगर में न नालियों न सड़कों में खंजा है और वहाँ दयनीय स्थिति है। जिस तरह से ठेली पटरियों को हटाया जा रहा है, गरीब लोगों को यहाँ से जो सताया जा रहा है, ये सब मुद्दे हमारे उसमें चुनावी मुद्दे हैं और उन सब चुनावी मुद्दों को लेकर हम अपनी महिलाओं के माध्यम से, बहनों के माध्यम से, माताओं के माध्यम से घर घर तक उनको पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ गाजियाबाद में लीडरशिप खत्म है। यहाँ सारे व्यापारी लोग ही राजनीति तक कब्जा किए हुए हैं। तो कोई नेता ऐसा तो होना चाहिए जो बोले, उनकी आवाज उठाए। हम चंद्रशेखर जी जब से महिला से सांसद चुन के लोकसभा में पहुंचे, आप लोग सब देख रहे हो किस तरह से इस देश के हर तबके के मुद्दों को बड़ी बेबाकी के साथ, बुलंद आवाज के साथ उठाया जा रहा है। तो गाजियाबाद की किसी भी समस्या पर यहाँ का सांसद बोलता है लोकसभा में तो उन्हें कुत्तों की परवाह, जिसे पार्षद का यही है, नगर निगम में एक पार्षद कुत्तों की आवारा कुत्तों को इंतजाम कर सकता, लेकिन सांसद को और कुछ है नहीं। यहाँ इतने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता पब्लिक स्कूल चला रहे, शिक्षा का धंधा कर रहे, शिक्षा का बाजारीकरण कर रहे और गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश रच रहे। इसलिए हम इन तमाम मुद्दों को इस चुनाव में लेकर जाएंगे। हमारे लिए चुनाव एक आंदोलन है। जी अर्चना जी, आज महिला सम्मेलन का आयोजन किया है, किस तरह की भागीदारी आप महिलाओं की देखते हैं आने वाले आजाद समाज पार्टी? देखिए, महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि आज जैसे कि आप सम्मेलन में देख रहे हैं, आज करीब 50% से ज्यादा महिलाएं थी और पुरुष कम थे, है ना। उसी प्रकार से हमारा ये पूरा एजेंडा ऐसे ही चलता है। महिलाएं बहुत काम करती हैं, चंद्रशेखर भाई का कंधे से कंधे मिलाकर काम करती हैं। वो हमेशा चाहती है कि हमारी पार्टी, हमारा बहुजन समाज आगे बढ़े, अपने घर का काम छोड़ के। और ये ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे दूसरी पार्टियों की तरह पैसे दिए जाते हो, ये सब अपने मन के भाव से आती है। यहाँ इन्हें काम करना है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।